हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज मुझे जवाजात की तरफ से एक पेपर रिसीव हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं पहले भी उससे रिलेटेड आप लोगों को बता चुका हूं, काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और गाहे बगाहे मैं कमेंट्स में भी आपको जवाब देता रहता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही, या जो लोग पूछते हैं कि जिनका इकामा ही नहीं है, बना हुआ है, तो वो कैसे जाएं। तो आज मैं एक बार फिर एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन लोग हैं जो जा सकते हैं इस 3 मंथ में और कौन नहीं जा सकते, और किस तरीके से, किस कैटेगरी के किस तरीके से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पे एक घंटी भी शो होगी जिस पे आप क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप फौरन उसे देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो मेरे फेसबुक के पेज पे यहाँ पे क्लिक करके उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या है वो पेज, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा उस वीडियो को। दोस्तों, ये वो पेज है, गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कौमी मुहिम, खिलाफ वर्जियों से पाक वतन, 90 रोज महदूद मुद्दती मुहिम से इस्तेफादे का तरीका। नंबर 1 पे जो कैटेगरी है वो उन्होंने रखी हुई है उम्रा, हज, विजिट या ट्रांजिट वीजे के गैर कानूनी मुकीमीन, ठीक है। ऐसे तारकीन मोहलत के खात्मे से कबल बराह रास्त एयरपोर्ट पे पहुंचे। हज, उम्रा, विजिट, ट्रांजिट वीजे के गैर कानूनी जो तारकीन है वो किसी भी टाइम इस 3 मंथ खत्म होने से पहले डायरेक्टली एयरपोर्ट पे पहुंचे। तो उनके साथ क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले जो है पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए और कंफर्म टिकट होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कानून लागू किया हुआ, ठीक है। गैर कानूनी मुकीमीन के खिलाफ कानून शिकनी का अंदराज हो या इसका हरूफ लगा हो तो शोबा तरहील से रजू करें। यानी कि गैर कानून जो है कफील ने उन्हें तलब किया हुआ है, या कोई भी उनके ऊपर कोई केस है या कोई भी मसला है, या जिन लोगों का हरूफ लगा हुआ है, तो वो जवाजात का एक इदारा है तरहील, वहां जाकर उनसे मिले, इंशाल्लाह वो आपका मसला हल करेंगे तरहील में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में यहां पे आ रहे हैं वो अफराद जिनके इकामे मोहलत के ऐलान 19 मार्च 2017 से कबल एक्सपायर हो गए हों। वो अफराद जिनके इकामे इन डेट्स 19 मार्च से पहले एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। वर्क वीजे पर आने वाले तारकीन जिनके इकामे मोहलत के ऐलान से कबल तक जारी ना करवाए गए हों। जो लोग वीजे पे आए हैं और उनका नया इकामा नहीं बना 19 मार्च से पहले, ठीक है, उनको इकामे जारी ही नहीं हुए, ठीक है, 19 मार्च से पहले, ऐसे तारकीन वतन के कफील अपने सिस्टम से उनका खरूज लगवाएं। अगर वो लोग जाना चाहते हैं, अपने सिस्टम से वो उनका खरूज लगाएंगे कफील। इकामा फीस और जुर्माने की रकम कफील को अदा करना होगी। मैं फिर रीड कर रहा हूं। वर्क वीजे पर आने वाले तारकीन जिनके इकामे मोहलत के ऐलान से कबल तक जारी ना करवाए गए हों, ऐसे तारकीन वतन के कफील अपने सिस्टम से उनका खरूज लगवाएं। इकामा फीस और जुर्माने की रकम कफील को अदा करना होगी। बादजा उनका खरूज लगाया जाएगा और वो मोहलत के 90 दिन के अंदर अपने मुल्क सफर कर सकते हैं अगर वो जाना चाहते हैं। कफील कारकुन का खरूज ना लगाने की सूरत में कारकुन वतन जाने के लिए शोबा तरहील से रजू करें ताकि फाइनल एग्जिट लगाया जा सके। जो 19 मार्च से पहले जो लोग आए हैं, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के वापस जाना चाहते हैं, तो जो कफील है वो अपने सिस्टम से उनका खरूज लगाएगा और जो इकामे की रकम है या वो जुर्माने की रकम है वो खुद कफील पे करेगा, ठीक है। अगर कफील ऐसा नहीं कर रहा तो वो जवाजात के इदारा तरहील से राब्ता करें वो दोस्त, ताकि उनका वहां से फाइनल एग्जिट लग सके। उनको क्या चीज लेके जानी पड़ेगी वहां पे? पासपोर्ट और कंफर्म टिकट,
यानी कि आज आप तरहेल में जा रहे हैं, कंफर्म टिकट होनी चाहिए आपके पास 3-4 दिन बाद की या 1 हफ्ता बाद की या ऐसे किसी भी दिन की आपके पास टिकट होनी चाहिए, ताकि आप कंफर्म टिकट लेके वहां पे जाएं और वो आपको एग्जिट लगा देंगे। ठीक है, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। काफी दोस्तों ने ऐसे सवाल मुझे किए हैं, तो इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूं। और तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है, हज खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन। ऐसे दोस्त जो हज पे गए थे, उनके फिंगरप्रिंट्स हो गए, उनके लिए क्या कह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले जिनके खिलाफ मोहलत के ऐलान से कबल हरूब लगा हो, यानी कि 19 मार्च से जिनका हरूब लगा हो, ठीक है, ऐसे तारकीन खरूज लगवाने के लिए अपने शहर या रीजन के शोबा तरहेल से रजू करें। ठीक है, जो लोग सरहद पार करके यहाँ पे आए, जैसे यमनी वगैरह यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ मोहलत के ऐलान से कबल यानी कि 19 मार्च से पहले पहले जिनका हरूब लगा हो, वो तारकीन जो खरूज लगवाने के लिए अपने शहर या रीजन के शोबा तरहेल से रजू करें। ठीक है, दरकार दस्तावेजात जो हैं, जो उन्होंने लेके जाने वहां पे तरहेल में, पासपोर्ट या अपने मुल्क के सफारत खाने से जारी शुदा कारआमद आउट पास, ठीक है, जिसके बाद वो मोहलत के 90 दिन के अंदर अपने मुल्क रवाना हो सकते हैं। ये भी बात कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद है आजाद लेबर, जो लोग आजाद काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक कफील के नाम पे आते हैं और वो कफील बोलता है कि आप मुझे महीने की शाहरी दें, उसके बाद आप जहां मर्जी काम करें। उन लोगों के लिए भी खुसूसी तौर पे उन्होंने कानून दिया हुआ है। आजाद लेबर जो है उनके लिए है, ये देखें, आजाद लेबर जिनके पास कानूनी इकामा हो, जिनके पास कानूनी इकामा हो मगर वो बाहर काम करते हैं, या जिनको अपने कफील का पता ना हो, या जिनको अपने कफील का पता ना हो और उनका हरूब ना लगा हो, वो भी इस मोहलत से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, काबिले गौर ये बात है। काफी क्वेश्चन मुझे इस तरह के आए हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूं, लेकिन मैं आज फिर आपको वीडियो के जरिए समझा रहा हूं कि वो लोग जो आजाद लेबर हैं, जिनके पास कानूनी इकामा हो मगर वो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कफील के पास काम नहीं है, बाहर काम कर रहे हैं, कानूनी कामा है, उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बाहर काम कर रहे हैं, जिनको अपने कफील का पता ना हो। और ऐसे लोग जिनको अपने कफील का पता नहीं है, वो आए हैं, काम कर रहे हैं, कफील का पता ही नहीं है और उनका हरूब ना लगा हो, हरूब भी ना लगा हो आपका, ठीक है, वो भी इस मोहलत से फायदा उठा सकते हैं। ऐसे अफराद अपने इलाके के लेबर ऑफिस यानी कि मकतब अमल, ऐसे अफराद ने अपने मकतब अमल में कायम इख्तलाफात निपटाने वाली कमेटी से रजू करें, जहां उनके मामले पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके बाद जवाजात से उनका खरूज लगाया जा सकता है। यानी कि आजाद लेबर जो अपने कफील के पास काम नहीं कर रहे, बाहर काम कर रहे हैं और जिनको अपने कफील का पता ही नहीं है, ठीक है, वो लोग या जिनका हरूब ना लगा हो, ठीक है, ऐसे लोग अगर वो जाना चाहते हैं तो वो मकतब अमल में जाएं, उनसे रजू करें। वहां पे एक अलहदा से एक सेल बना हुआ है, वहां पे इख्तलाफात निपटाने वाली, कफील के साथ कोई इख्तलाफात है, उनसे इख्तलाफात निपटाने वाली कमेटी बनाई हुई है, उनसे रजू करें। वो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे, एक पेपर देंगे आपको, वो पेपर लेके आप जवाजात जाएंगे, जवाजात से उनका फाइनल एग्जिट लग सकता है। तो क्या चीज लेके जानी है आपने? पासपोर्ट और इकामा असल, ठीक है, पासपोर्ट और इकामा आपके पास होना चाहिए, वो लेके जाएं। ठीक है, मुझे अभी मक्का से और पता नहीं मक्का से और एक दो जगह और से दोस्तों ने राब्ता किया था कि कोई पाकिस्तानी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत तंग कर रहा है, ठीक है, कफील के साथ काम कर रहे हैं, कफील बहुत तंग कर रहा है, कफील का पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता। आप मकतब अमल में जाएं, डायरेक्टली वहां पे उनसे मिलें कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, वो आपको एक पेपर बना के देंगे। पेपर बनाने के बाद आप जवाजात में जाए, वहां से अपना फाइनल एग्जिट लगवा के वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। लास्ट नंबर पे है रेड जोन, जिनका मुसस्सा या कंपनी या कफील जो है रेड जोन में है, उनका रेड है शिरका। उन लोगों के लिए क्या है, कंपनियों के कारकुन, ऐसे कारकुन वजारत मेहनत से रजू करें जहां से उनका आर्जी वर्क परमिट जारी किया जाए। वर्क परमिट के बाद उसके बाद जवाजात से उनका खरूज लगाया जा सकता है। दरकार दस्तावेजात जो हैं, पासपोर्ट और इकामा असल, ये उनके पास होना चाहिए, वो भी लोग जा सकते हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने मुलाहजात दिए हुए हैं। मोहलत के 90 दिन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफराद का सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। उनका जो सिस्टम होगा, उनका जो आने जाने का जो भी सिस्टम होगा जवाजात का,
एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट जो भी होगा उनका वो बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहलत से दुरुस्त तौर पर फायदा हासिल करने के लिए जवाजात या दीगर इदारे में पेशगी वक्त अपॉइंटमेंट, जो मैं आपको हर कमेंट्स में हर वीडियो में कहता हूं कि अपॉइंटमेंट, पेशगी वक्त अपॉइंटमेंट लेने के लिए वजारत दाखिला की वेबसाइट पर विजिट करें। मोहलत के दौरान जारी किए जाने वाले खरूज फाइनल एग्जिट मोहलत के 90 दिन तक कारआमद होगा। मोहलत खत्म होने के बाद इससे इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, इसलिए मोहलत के अंदर अपने सफर को यकीनी बनाएं। कारआमद पासपोर्ट या सफारत खाने से जारी शुदा आउट पास पेश करें, लाजमी बात है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भाई को, किसी दोस्त को इस चीज की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स कर ले ताकि मैं उसकी भरपूर हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।